हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं अमन राठौर। जैसा कि हमने आपसे बताया था कि हम केमिस्ट्री को शुरू करेंगे और क्लास 12 से स्टार्ट करेंगे, इसीलिए हम आज क्लास 12 से स्टार्ट करेंगे और आज चैप्टर हम पढ़ेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। और हम इसमें जानेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है और क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे और इसे कितना आसान बनाया जाए जिससे कि हमारे समझ में आसानी से आए। आइए हम बात करेंगे इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी अगली वीडियो जो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए आइए हम जानते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना होता है कि ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण अर्थात ठोस के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, हमें इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय एवं क्रिस्टलीय ठोस। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्रिस्टलीय ठोसों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है और क्रिस्टलीय ठोसों को हम किस प्रकार से बांटते हैं। क्रिस्टलीय ठोस होते क्या हैं, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना होता है क्रिस्टल जालक और एकक कोशिका। क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, एकक कोशिका क्या होती है, इस चैप्टर में हमें यह भी पढ़ना है। और हमें यहीं पर एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, कि कोई भी जालक एकक कोशिका से मिलकर बना है तो उसमें कणों की संख्या अर्थात एकक कोशिका में कणों की संख्या क्या है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ते हैं निबिड़ संकुलित संरचनाएं। देखिए, निबिड़ का मतलब होता है क्लोज, संकुलित का मतलब होता है पैकिंग, तो हम पढ़ेंगे निबिड़ संकुलित संरचनाएं अर्थात क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स। उसके बाद हमें जानना होता है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता के बाद हम पढ़ेंगे एकक कोशिका में बीमा संबंधी गणनाएं, कि हम एकक कोशिका में किस प्रकार की गणनाएं करते हैं, हमें इसके बारे में जानना होता है। उसके बाद हम बात करेंगे ठोसों में अपूर्णताएं, कि ठोसों में अपूर्णताएं क्या क्या पाई जाती हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और हमें फिर अंत में पढ़ना होगा विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण, कि ठोसों के विद्युतीय गुण क्या होते हैं और चुंबकीय गुण क्या होते हैं, इनके बारे में हमें अध्ययन करना है। और देखिए, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट को, तो एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे कि सॉलिड स्टेट है क्या और किस तरीके से हमें इसे पढ़ना है। हम सॉलिड स्टेट को और इसे एकदम जीरो से पढ़ेंगे और इसके बारे में एकदम जीरो से पढ़ेंगे। चलिए आइए जानते हैं हम। देखिए, हमारे ब्रह्मांड में अर्थात हमारे ब्रह्मांड की जो रचना हुई है वो दो प्रकार की चीजों से मिलकर हुई है। सबसे पहले हम उन दो प्रकार की चीजों को जानेंगे कि हमारा ब्रह्मांड किन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। नंबर एक, हम बात करेंगे हमारे ब्रह्मांड का निर्माण पदार्थ या बात करेंगे द्रव्य की। किसकी बात करेंगे, पदार्थ या द्रव्य की। हमारा ब्रह्मांड जो है वो दो प्रकार की चीजों से मिलकर बना हुआ है। नंबर एक पदार्थ या द्रव्य की और दूसरा ऊर्जा से। आइए हम बात करेंगे कि पदार्थ क्या होता है और ऊर्जा क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए ये हमें फिजिक्स में थोड़ा ना थोड़ा पढ़ाया जाता है, इसीलिए हम आज से स्टार्ट करेंगे यहां से कि पदार्थ होता क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे पदार्थ के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। देखिए, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। आइए हम जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ के बारे में जानेंगे। पदार्थ वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा
जिनमें द्रव्यमान होता है। पदार्थ के बारे में क्या लिखा है हमने कि वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है पदार्थ या द्रव्य कहलाती हैं। अगर हम बात करें तो द्रव्य, देखिए अगर हम बात करें कि वे वस्तुएं जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल लगता है पदार्थ या फिर द्रव्य कहलाती हैं। पदार्थ का वर्गीकरण जो है वो भौतिक अवस्थाओं के आधार पर हम पदार्थ की 3 अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। किसके आधार पर? भौतिक अवस्थाओं के आधार पर हम पदार्थ को 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। नंबर 1 की बात करेंगे तो नंबर 1 हम द्रव्य के बारे में जानेंगे। देखिए द्रव्य क्या होता है, हम द्रव्य के बारे में जानेंगे। द्रव्य अर्थात वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है तथा आकार निश्चित नहीं होता है द्रव्य कहलाते हैं। जैसे जल, पेट्रोल, डीजल आदि। जैसे कि हम बात करें द्रव्य क्या होता है कि वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है। आयतन का मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि जल को अगर हम किसी बर्तन में लेंगे, जैसे कि हमने किसी बर्तन में 1 लीटर जल लिया, देखिए 1 लीटर क्या हो गया, उसका आयतन हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमने उस जल को किसी बर्तन में डाला तो ये उसी का आकार ले लेता है। उसके बाद जब हम उसको किसी दूसरे बर्तन में डालेंगे तो ये वो उस बर्तन का आकार ले लेगा। इसीलिए हमने इसमें क्या लिखा है कि वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है तथा आकार निश्चित नहीं होता है क्या कहलाते हैं? द्रव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्रव कहलाते हैं। आइए हम बात करेंगे पदार्थ की दूसरी भौतिक अवस्था की, जिसे हम गैस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गैस के नाम से जानते हैं। चलिए आइए हम बात करेंगे गैस की, अर्थात गैस क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए वे पदार्थ जिनका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। वे पदार्थ जिनका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है क्या कहलाते हैं? गैस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गैस कहलाते हैं। गैस में जैसे ऑक्सीजन जो हम ग्रहण करते हैं, उसके बाद बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो हम बाहर निकालते हैं, उसके बाद देखेंगे LPG जो हमारे सिलेंडरों में भरी जाती है और जिसका उपयोग हम लोग खाना बनाने में प्रयोग करते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है उसकी बात कर लें तो इसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो हम लोग देखते हैं वाहनों में भी एक गैस भरी जाती है जो पेट्रोल डीजल के स्थान पर वाहनों में, जिन्हें गैसीय वाहनों में प्रयोग किया जाता है, जिसे हम CNG के नाम से जानते हैं। CNG की फुल फॉर्म की बात करें तो इसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। आइए हम बात करेंगे पदार्थ के तीसरी अवस्था, जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। अपने उसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट अर्थात ठोस की, उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, इसीलिए हमने उसको यहाँ पर नहीं बताया है। आगे हम बताएंगे ठोस के बारे में। ठोस है क्या, इसकी परिभाषा और जो हमारे टॉपिक थे हम उनके बारे में अब डिस्कस करेंगे। जान लेते हैं ठोस की परिभाषा क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हमने आपको द्रव और गैस की परिभाषा बताई थी, ऐसे ही हम ठोस की परिभाषा की बात करेंगे कि वे पदार्थ जिनका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। ठोस जैसे कि ईंट, मेज, कुर्सी, पत्थर आदि। देखिए ठोस के बारे में बात करेंगे तो देखिए जैसे कि हम ईंट देखते हैं, ईंट की लंबाई चौड़ाई सब कुछ सेम होती है, इसे हम कहीं पर भी रख दें, इसका ना तो आकार बदलता है और ना ही आयतन बदलता है। अर्थात ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। जैसा कि हम बात करें ईंट, मेज, कुर्सी, पत्थर आदि।
अर्थात आप एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हैं जिनका आयतन और आकार निश्चित होता है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। जान चुके हैं ठोस की परिभाषा क्या है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि ठोस अर्थात ठोस के सामान्य अभिलक्षण क्या होते हैं। ये हमने आपको पहला टॉपिक बताया था, तो आज हम इसी से स्टार्ट करेंगे, पहले टॉपिक से ही। तो हम जान लेते हैं कि ठोस के सामान्य अभिलक्षण क्या होते हैं। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है ठोस के सामान्य अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। ये चीज आप लोगों को हम बता चुके हैं कि वे निश्चित द्रव्यमान, आयतन एवं आकार के होते हैं। द्रव्यमान अर्थात आप देखते हैं हमने एग्जाम्पल में ईंट का एग्जाम्पल लिया था। ईंट को हम कहीं पर भी ले जाएं अर्थात किसी भी बर्तन में रख दें तो ईंट का भार नहीं चेंज होता है। अब हम बात करेंगे, देखिए एक लक्षण क्या हो गया ठोसों का कि वे निश्चित द्रव्यमान, आयतन एवं आकार के होते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, जिसका अर्थ है कि इनकी अंतरा आणविक दूरियां लघु होती हैं। देखिए अंतरा आणविक दूरियां कैसी होती हैं, लघु होती है। लघु का मतलब क्या है कि ये कोई ठोस के कण हैं, अर्थात इन दोनों के बीच ये जो दूरियां हैं वो बहुत ही कम होती हैं, या कहें नगण्य होती हैं, एकदम जीरो होती हैं। तो इनके मध्य अंतरा आणविक दूरियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं, लघु होती हैं। कैसी होती हैं, लघु होती हैं। ठीक है, इनके बीच अंतरा आणविक दूरियां जो होती हैं वो लघु होती हैं, अर्थात इनके बीच का जो गैप है यहाँ पर वो कैसा होता है, बहुत ही कम होता है। आगे की हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, तो अंतरा आणविक बल प्रबल होते हैं। अंतरा आणविक का मतलब क्या हो गया, अंतरा आणविक का मतलब होता है कि अणुओं के मध्य जो बल लगता है उसे हम अंतरा आणविक बल कहते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि इन दो अणुओं के मध्य जो बल लगेगा अर्थात ये एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, तो ये जो बल होगा वो बहुत अधिक प्रबल होगा, जिसके कारण हम देखते हैं कि किसी ठोस को उसके कणों से अलग करना अर्थात उसे तोड़ना बहुत ही कठिन होता है। आगे की हम बात करेंगे, तो हमने क्या पढ़ा, इनके मध्य अंतरा आणविक बल प्रबल होते हैं और अंतरा आणविक दूरियां कैसी होती हैं, लघु होती हैं। अब हम बात करेंगे अपने चौथे पॉइंट की, जिसके बारे में जान लेंगे। देखिए हमने लिखा है यहाँ पर उनके अवयवी कण। अवयवी कण क्या हो सकते हैं, अणुओं, परमाणुओं या आयनों। अणु, परमाणु, आयन जो होते हैं वो किसी ठोस के अवयवी कण कहलाते हैं। इनकी स्थितियां जो होती हैं वो निश्चित होती हैं। स्थितियां निश्चित होती हैं। किसी भी ठोस में जो अंतरा आणविक बल प्रबल और अंतरा आणविक दूरियां लघु होती हैं तथा इनके अवयवी कण अणु, परमाणु, आयन की स्थितियां जो होती हैं वो निश्चित होती हैं और यह कण केवल अपनी माध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमने एक ठोस का स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें हमने उसके कुछ अणुओं को दर्शाया है। अर्थात हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि ये केवल अपनी माध्य स्थितियों के चारों तरफ दोलन कर सकते हैं। चारों तरफ दोलन का मतलब क्या हो गया कि एक कंपन उत्पन्न कर सकते हैं, अर्थात पूरे पदार्थ में घूम नहीं सकते। माध्य मतलब बीच में, ये केवल चारों तरफ मूवमेंट नहीं दर्शाते, सिर्फ और सिर्फ कंपन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने चित्र के द्वारा दर्शाया कि ये सिर्फ कंपन अर्थात दोलन कर सकते हैं, ये पूरे पदार्थ में नहीं घूम सकते। ऐसे ही हम बात करें पांचवें पॉइंट की कि वे असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब होता है कि अगर हम उनको दबाएंगे तो वो पिचकेंगे नहीं, अर्थात उन पर हम ज्यादा फोर्स डालेंगे तब वो पिचकेंगे। अर्थात जैसे कि हम देखते हैं असंपीड्य का मतलब होता है नॉन कंप्रेसिव, अर्थात वो पिचकेंगे नहीं। जब हम ज्यादा बल लगाएंगे तो वो टूट सकते हैं, अर्थात। और हमने क्या लिखा है आगे, कठोर होते हैं। कठोर का मतलब होता है कि इनको किसी चीज से तोड़ेंगे तो इनके लिए हमें बहुत अधिक बल की आवश्यकता पड़ेगी।
आगे बात करें, असंपीड्य समझ गए होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, ये देखिए हमने आपको पढ़ा दिया है ठोसों के सामान्य अभिलक्षण। आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।